हे गाइस, वेलकम बैक। रैंडम डेज विद रैंडम क्लिक्स। यार, आज दिल्ली का वेदर क्या था ना। सीरियसली इट फेल्ट लाइक गॉड गेव अस दिवाली बोनस बिफोर दिवाली। इट वाज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर दिल्ली हाइट्स। ऑनेस्टली आज चेकिंग करते करते मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गई थी। इतना सारा काम था और कल रात भी मैंने लेट नाइट आंसर शीट्स चेक कर रही थी। मैंने पहले से ही बैकअप बना रखा था, फिर भी वर्कलोड खत्म ही नहीं हो रहा था। बट देन आई लुक्ड आउटसाइड एंड थॉट, यार वेदर इतना बढ़िया है, एक फिट चेक तो बनता ही है। बाय द वे, ये कुर्ता मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ एंड आई स्टिल लव इट। अभी तक इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला है, वैसे का वैसा ही है। प्रिंट भी एग्जैक्टली सेम है, इसकी लेंथ परफेक्ट है, स्लीव्स की फिटिंग भी बहुत अच्छी है और कलर आई एब्सोल्युटली लव इट। और हाँ, आज मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश भी किया था। मैं वैसे भी फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा वेदर भी इतना अमेजिंग है, हेयर भी फ्रेश है, तो बस फिट चेक रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने फिट चेक शूट किया, बाल खोले एंड फॉर अ मोमेंट आई कंप्लीटली फॉरगॉट हाउ टायर्ड आई वॉज। सबसे अच्छी फीलिंग ये थी कि इतने दिनों बाद मुझे वो सेल्फी टाइम मिला। वो टाइम जब मैं सेल्फ कैमरा ऑन करती हूँ, बस रैंडम वीडियोस बना लेती हूँ बिना किसी प्रेशर के। और आज मैंने वो रूटीन फिर से स्टार्ट कर दिया। आई रियली विश कि मैं ऐसे ही कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाती रहूं। कभी कभी मोटिवेशन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। बस एक अच्छा वेदर हो, थोड़ी सी फ्रेश एयर और 10-15 मिनट का टाइम भी मिल जाए ना, वो भी बहुत है, मतलब इनफ होता है। और एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ। आज ना फॉर्चुनेटली मुझे फर्स्ट पीरियड फ्री मिला एंड टीचर्स लाइफ में ना फर्स्ट पीरियड फ्री मिलना इज सच अ ब्लेसिंग। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग में ही जितनी चेकिंग हो सके ख़त्म करूँ, बिकॉज जैसे जैसे लेक्चर्स होते हैं योर एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स गोइंग डाउन। फिर भी बस ऐसी फीलिंग आती है, यार स्टाफ रूम में जाओ और बैठ जाओ। बट नोटबुक डोंट वेट एंड चेकिंग तो करनी ही पड़ती है। सो जैसे ही एग्जाम ड्यूटी से मैं फ्री हुई, फर्स्ट पीरियड फ्री मिला, आई इमिजिएटली पिक्ड अप ऑल द नोटबुक्स एंड स्टार्टेड चेकिंग देम। सोचा जितना काम अभी कंप्लीट कर सकती हूँ उतना बाद में फिर प्रेशर कम फील होगा। और आज मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, चेंज द कैमरा एंगल। ऑनेस्टली मैं भी सेम एंगल में वीडियोस बना बना कर बोर हो जाती हूँ। सो आई थॉट्स लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे। और वेदर इतना ब्यूटीफुल था, आई कुडंट रेसिस्ट गिविंग अ क्विक फिट चेक। दिस इज द सेम कुर्ता दैट आई रिव्यूड अर्लियर एंड आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बिकॉज इसका कलर, प्रिंट, फिटिंग एंड सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। एग्जैक्टली वैसा ही है, नो चेंज एट ऑल। इफ यू लाइक दिस कुर्ता एंड वॉन्ट ऑल द डिटेल्स, लेट मी नो इन द कॉमेंट। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, जस्ट कॉमेंट लिंक एंड आई शेयर इट विद यू। फिलहाल तो यहाँ मैं नोटबुक्स चेकिंग कर रही थी और बैलेंसिंग माई टीचर लाइफ एंड माई कंटेंट क्रिएशन लाइफ एट द सेम टाइम। एंड ऑनेस्टली आई एम इंजॉइंग बोथ। अच्छा, मैं एक चीज़ और शेयर करती हूँ। मैंने कंटेंट क्रिएशन से ही सीखा है ये। कंपैरिजन इज़ द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस किलर। कभी इंस्टाग्राम खोलो, कभी यूट्यूब खोलो और हर जगह किसी ना किसी की लाइफ परफेक्ट लगती होगी। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एडिटिंग। और भी हम अपनी लाइफ से चीज़ें कंपेयर कर देते हैं। बट द ट्रुथ इज़ कैमरा सिर्फ कुछ मिनट्स दिखाते हैं, पूरी लाइफ नहीं। इसलिए मैंने कंपेयर करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। और अब मैं बस ये सोचती हूँ, वॉज आई बेटर देन यस्टरडे? अगर आंसर हाँ है तो ये मेरे लिए प्रोग्रेस है। और ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन ने मुझे पेशेंस भी सिखाया है। पहले लगता था कि वीडियो अपलोड की और व्यूज आ जाएंगे, बट नाउ आई नो कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। कभी वीडियो अच्छी चली जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं जाती। मेरे व्यूज बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुए हैं, बट दैट डजेंट मीन यू आर नॉट गुड इनफ। इट सिंपली मीन्स यू नीड टू कीप शोइंग अप। और मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम बिना किसी जजमेंट के अपनी बातें शेयर कर सके। मेरे लिए कैमरा वही जगह बन गया है। और मैं ना जब आपसे बात करती हूँ ना, तो इट डजेंट फील लाइक आई टू आई एम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ और कि रैंडम बातें शेयर कर रही हूँ। इसलिए अगर आप भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो, व्लॉगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग या कुछ भी, प्लीज़ डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट फेस, परफेक्ट सेटअप, ये सब बाद में भी हो सकता है। बस स्टार्ट करो, क्योंकि 1 साल बाद आपको सिर्फ एक चीज़ का रिग्रेट होगा, काश मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता।
और याद रखना, पीपल मे और मे नॉट रिमेंबर योर परफेक्ट लुक, but they will always remember how actually real you were, or you just be yourself. That's more than enough. We all have moments in life when we feel like we have lost everything. उस टाइम ना लिटरली लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, मूड काफ़ी ऑफ रहता है और हम सब कुछ छोड़ देते हैं. Personally, I've gone through this phase many times, but one thing I have noticed about myself is that even during my darkest days, I never completely gave up. हाँ, टेंशन्स हुई, confusions हुए, but somewhere I inside know I always believed that something better was waiting for me. Today, when I look back, I don't feel sad anymore. Instead, I feel grateful because every loss was actually preparing me for something bigger. There was a time when I was working day and night. I was giving my 100% to an institution. Every day was full of responsibilities, deadline, lesson planning, everything. I enjoyed teaching, but life had different plans. If I had stayed there forever, I would have continued building someone else's dream. I might have earned a good salary every month, but I would never have discovered my own potential. Sometimes the biggest blessing comes disguised as a setback. While I was working, I invested in myself. I attended paid workshops, learned new skills, explored AI tools, improved my presentation, and started understanding the digital world. और सच बताऊं, this content creator journey that I have started is actually more than just creating video. It's actually becoming my therapy. मैं अपने आप को completely introvert नहीं बोलूँगी, but I'm definitely someone who doesn't talk to a lot of people. मुझे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट वंस आई कनेक्टेड ना, आई कैन लिटरली टॉक फॉर आवर्स. आई डोंट नो इफ दैट्स अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक आई एम जस्ट वेरी सेलेक्टिव. जिन लोगों के साथ मेरी वाइब मैच नहीं करती या जहाँ मॉरल्स और वैल्यू अलाइन नहीं होते, वहाँ मैं ऑटोमेटिकली क्वाइट हो जाती हूँ. और ऑनेस्टली दैट्स ओके. यू कांट फोर्स पीपल टू थिंक द वे यू डू, एंड यू शुडंट फोर्स योर सेल्फ ईदर. लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि वाइब मैच हो रही है, आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन. आई बिकम सो एक्सट्रोवर्ट that I can talk about almost anything. Ideas, work, life, business, literally everything. और एक बात मैंने नोटिस की है, मुझे ना सिर्फ कंप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. आई कांट डिस्कस माई प्रॉब्लम्स. ऑफ कोर्स एवरी वन हैज़ प्रॉब्लम, बट वेन वी टॉक, why not also talk about solution, dreams, funny moments, goals, things that make us smile? I generally enjoy conversation that leave you feeling lighter and not heavier. और बस आज के लिए इतना ही. आज मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें करी और ऑनेस्टली इट फील्स रियली गुड. मेरी तबीयत आज भी कुछ खास ठीक नहीं है. द हेडेक इज स्टिल देयर एंड आई जस्ट couldn't fall asleep. So I thought instead of lying awake doing nothing, why not record a voiceover and spend some time with you all. Sometimes talking to this camera feels like talking to a friend. Thank you so much for watching and for being a part of my journey. I'll see you in the next video. Until then, take care of yourself and bye bye. Enjoy.